कराची में एक पुरस्कार वाकया, पूरा घर खून से भर गया। घर में अपने किसी ने बम लगा दिया, आपको पता नहीं। मैंने कहा बेटा पागल हो क्या? शौहर ने छुरियां चलाईं या फिर किसी जिन भूत ने खून किया? बार बार एक ही बात तो बस हो गया। 3 मासूम परियों ने कौन सा दर्दनाक मंजर देखा? जब मैं उठी ना खून खून हो रहा था। मैके और ससुराल की अपनी अपनी सच्चाई। शौहर ने अनोखी कहानी सुनाई। बकरीद पे तो कसाई का काम करता था, उसने भी उसको भेड़ बकरी समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त मैं कराची के इलाके गार्डन में मौजूद हूं और मेरे साथ फैमिली है इब्राहिम साहब की। इनकी 5 बेटियां थीं, जिनमें से एक अब नहीं रही। जुल्म और सितम की जो दास्तान रकम की गई सादिया पर, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कोई कैसे ना हैरान हो कि जिस शख्स के घर का आंगन इन फूलों की वजह से महक रहा हो, जिसे अल्लाह की जात ने एक मोहब्बत करने वाली बीवी और फिर 3 मासूम परियों की शक्ल में अपनी रहमत से नवाजा हो, वो भला इस हद तक कैसे जा सकता है कि अपने ही हाथों से अपनी खुशियां बर्बाद कर दे। जुल्म की ऐसी आंधी चली कि सारी रौनकें उड़ा ले गई। ये रोता तड़पता खानदान, सादिया के माँ बाप और बहनें और इन खूनी लम्हों को याद करके कपकपाते ये नन्हे वजूद। ये कहानी इस कदर दर्दनाक है कि ना बताना आसान है और ना ही दिखाना। ये खून आलूद मनाजिर भला कैसे स्क्रीन पर दिखाए जाएं? हर तरफ खून ही खून है, बिस्तर से फर्श तक, दरवाजे के हैंडल से कुंडी तक, कमरे से गैलरी तक, कोई एक जगह ऐसी नहीं जहाँ खून न बिखरा हो। सवाल यह है कि इस खानदान पर क्यों टूटा ये कहर। थाना मलीर सिटी की हवालात में बंद ये मुल्जिम ज़िशान शौहर है मकतूला सादिया का। तो क्या इसी दरिंदे ने ढाया है ये जुल्म? इस मुल्जिम की माँ और भाई ने टीम इंकशाफ के सामने किया कौन सा हैरत अंगेज इंकशाफ? सादिया के कत्ल से चंद दिन पहले क्या किसी जिन भूत ने ज़िशान को डराया? क्या कोई अनदेखी मखलूक मुल्जिम के दिमाग में घुसकर सरगोशियां करती? क्या वाकई ज़िशान के घर में बम नस्ब करके घर को उड़ाने की कोशिश की गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर बचाने के लिए शौहर ने बीवी को बलि चढ़ा दिया? मासूम बच्चों ने अपनी आंखों से कौन सा दर्दनाक मंजर देखा? कितनी बेरहमी और सफाकियत के साथ 3 मासूम बच्चियों की मां को उतारा गया मौत के घाट। रोशनियों के शहर में हंसता खेलता एक और घर कैसे हुआ बर्बाद। इंतहाई अलमनाक है आज का इंकशाफ। इब्राहिम साहब हैं, उनकी वाइफ हैं और जो मरहूम सादियाँ हैं उनकी 2 बहनें हैं, निदा और उरूज, वो भी हमारे साथ हैं और उनकी 3 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो भी यहाँ पर हैं। जब इस तरह का शो होता है तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इन बच्चों से किस मुंह से हम लोग बात करें। बहैसियत माशरा हमने इन बच्चों के साथ क्या किया है? इनसे इनकी माँ छीन ली। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। इब्राहिम साहब क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। तो आप शुरू से ही मुकीम हैं? जी हाँ, मैं 5 बेटियाँ और 2 बेटे। 5 बेटियाँ और 2 बेटे। सादिया किस नंबर पे थी? दूसरे नंबर। जो सादिया थी, ज़ाहिर बात है आप सब बहनें आपस में बहुत प्यार होता है, बहनों में क्लोज़ होती हैं, तो उनकी शख्सियत किस तरह की थी? वो बिल्कुल सॉफ्ट नेचर की थी, रख रखाव वाली थी, यानी बहुत लविंग थी, केयरिंग थी। कुछ भी यानी करते हुए घबराती नहीं। कोई भी काम उन्हें करना होना तो बिला झिझक वो कर देते। हर अजीज सादिया इस कदर दर्दनाक मौत से दोचार होगी, ये तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। ये खानदान कैसे भुलाए वो लम्हात जब उन्हें मिली सादिया के कत्ल की दर्दनाक खबर। हुआ क्या था उस दिन वहाँ पे? तो मैं जॉब करती हूँ, मैं संडे था उस दिन, मैं छुट्टी पर थी, तो मैं अकेली बैठी हुई थी। तो मेरी चाची मेरे पास आके कहती है कि 2 बंदे आए और सादिया का पूछे मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने कहा कौन है ना, मैं और हम दोनों नीचे उतरे। जब मैं दरवाजे पे गई तो वो कह रहे थे चाची को किसी बड़े को बुलाओ। कोई था नहीं, मेरे अब्बू उस वक्त बाहर निकले हुए थे। मेरे अब्बू सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बाहर निकल गए। अब मैंने कहा आप कौन? वो सिविल ड्रेसेस में थे, यूनिफॉर्म में थे नहीं। तो बोले हम लोग ना पुलिस वाले हैं, हम ये बताने आए कि ना सादिया को उसके शौहर ज़िशान ने कत्ल कर दिया। तो
मैंने कहा आपको होश है, आप सादिया की बात कर रहे हैं? बोले हाँ, मलीर में जो रहती है सादिया, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी जो है ना बॉडी जो है ना वो जिन्ना के मुर्दा खाने में रखी हुई है। मैं आप लोग वहाँ पर आ जाएं, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ आ जाएं। सुबह 11 बजे का ये सुबह 11 बजे। और उधर ससुराल से किसी ने एक कॉल करने की आपको बोलने की? किसी ने क्या आपको बताया तक नहीं कि आपकी बेटी? नहीं, हमें पुलिस वालों ने आकर बताया। पुलिस ने खबर वुरसा तक पहुंचाई, लेकिन पुलिस तक खबर कैसे पहुंची? इन पुरस्रार हकायक की खोज में टीम इंकशाफ थाना मलीर सिटी पहुंची। इस केस के हवाले से बताइएगा कि ये वकुआ हुआ क्या था, सारा मामला क्या? जब ये इस लड़की को इस लड़के ने मार दिया, मर्डर हो गया, तो हमें इनके घर से ही इतला मिली। 15 पे कॉल आई कि वो एक खातून का कत्ल हो गया और उसको लेके जिन्ना हॉस्पिटल गए हैं। तो ये कॉल इनकी फैमिली में से किसी ने की थी? जी, इनकी फैमिली में से किसी ने की थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो जाए वकुआ का देखा है, तो वहाँ जाए वकुआ में हमें एक खंजर वहाँ से बरामद हुआ, फिर खून के कपड़े और वो वॉशरूम के पास सारा ब्लड ही ब्लड था। जाए वकुआ पर इंतहाई खौफनाक और पुरस्रार माहौल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर आसेब ज़दा था और किसी जिन भूत ने शौहर को मजबूर कर दिया था कि वो बीवी का खून करे। टीम इंकशाफ जब जाए वकुआ पर पहुंची तो वो पुलिस ऑफिसर भी हमारे साथ था जिसने इस हौलनाक वारदात की तफ्तीश का आगाज किया था। क्या देखा आपने इस कमरे में आके? यहाँ आके देखा कि जब इसने अपनी वाइफ के जैसे मर्डर किया तो यहाँ बेड के ऊपर खून के भरा हुआ था, जैसे खून से, और ये दीवार के ऊपर छींटे थी, खून की छींटें। मुंह तो गाड़ी पहले अस्पताल में, मतलब अस्पताल भेज चुके थे गाड़ी में उसको, डेड बॉडी? जी, डेड बॉडी भेज चुके थे। हाँ, फिर यहाँ के तस्वीर वगैरह जिस तरह लेके पिक्चर वगैरह और मजीद कार्रवाई के लिए अस्पताल रवाना हुआ। सादिया मुजाहिमत कर रही थी? जी जी। और अगर बेड पे है तो उसका मतलब ये है कि सोते हुए उन्होंने अटैक किया सादिया के ऊपर। जब सादिया सो रही थी, बच्चे भी यहीं पे सो रहे थे, और जब सादिया की आंख खुली होगी तो वो फिर उसके बाद करते आदमी मरते हुए तो मजामत करते ही आदमी, तो मुजाहिमत करता है। और फिर यहाँ पर भी दीवार के ऊपर, इस दीवार पे धब्बे थे, जैसे उसमें निकलने की कोशिश की होगी बेचारे। अब तो यहाँ पे कलर हो गया, लेकिन तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी। बिल्कुल। और फिर जिसका मतलब ये कि वो खुद खून में, अगर उन्होंने यहाँ पे धब्बे लगे हुए थे और वो बेड से उठ के यहाँ तक आई है, तो उसका मतलब ये कि कुंडी उन्होंने खोली होगी। कुंडी उन्होंने खोली और बचने की कोशिश की होगी कि रास्ता मिले तो निकलूँ मैं बाहर। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब ये इंतहाई दर्दनाक किस्म का वकूआ इधर हो रहा था तो बच्चियाँ जो थीं वो देख रही थीं कि उनका ही वालिद जो है, उन्हीं की वालदा पे अटैक कर रहा है। और फिर और इधर खून था। हाँ, यहाँ था, यहाँ की मतलब जैसे वो बैठी तो उनको उठा के जैसे फिर अस्पताल लेके गए ये लोग, बता तो पिक्चर वगैरह सारी ली हुई हैं। सवाल ये है कि बात शादी से बर्बादी तक कैसे पहुंची? आइए एक एक करके सारे पर्दे उठाते हैं। शादी किस खानदान में हुई थी? जानने वाले थे? शादी हमारे जानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। एक जिस तरीके से रिश्ता कराने वाली लाती हैं। रिश्ता जब आया तो क्या उन्होंने क्या बताया था? क्या करते हैं? जरी बात है, वो अच्छी चीज़ें बताते हैं जब रिश्ता आ रहा होता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने बोला कि अच्छी फैमिली है, यानी खुद का कारोबार है लड़के का, मैट्रिक किया हुआ है उसने, आप देखें आपको यानी अच्छा लगेगा। हम जानते भी हैं उनको, क्योंकि बोला हमारे यानी रिलेटिव भी उधर एक ब्याई हुई है जिन्होंने ये रिश्ता करवाया। निशान और जिशान की फैमिली कैसे लगी पहली दफ़ा आपको वहाँ पे जाने में? उस वक्त तो सही थी, क्योंकि हमारी यहाँ के रिश्तेदार थे, वो ब्याही हुई थे। अच्छा। तो उसने बोला आंटी बहुत अच्छी है, मेरी चचा सास है, इनका बेटा, इसका रिश्ता है। तो उससे मैंने गारंटी दी, बोला बाजी आप मुझे तो जानते हैं, मैंने आपको जानते हूँ, मैं इनको नहीं जानते। तो ऐसी जो उन रिलेटिव, जो दूर के रिलेटिव थे जिन्होंने गारंटी दी कि ये, जिन्होंने गारंटी दी वो भी हमारे लिए गैर थे। गैरों ने गैरों वाला सुलूक किया या फिर अपने बने जल्लाद? जरा गौर से सुनिएगा मुल्जिम ज़िशान की फैमिली के बयान। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत ही बेदर्दी के साथ सादिया को कत्ल किया ज़िशान ने। और इस वक्त ज़िशान की जो वालदा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये उस रात यहाँ पर ही थी, इन्हीं का घर है, यहाँ पर अभी भी मुकीम है। इनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या था और ये मामला इस नहज तक कैसे पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने रिश्ते वाले के थ्रू रिश्ता किया गए? वो मेरे वालिद के पुराने जानने वाले थे। हाँ। सारा घर को मैं जानती थी, वो भी हमें जानते थे, निहायत शरीफ लोग थे। मेरे जाने के फ़ौरन ही देखते ही मुझे उन्होंने रिश्ता दे दिया।
जैसे भी हुआ रिश्ता तय पा गया, लेकिन किसको खबर थी कि बर्बादी उस वक्त दरवाजे पे दस्तक देगी जब जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी। इस वक्त मरकजी मुल्जिम ज़ीशान मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या करते हो ज़ीशान? पहले मेरी परचून की दुकान थी, बस वो काम नहीं चला, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल तो बेरोज़गार ही हूँ। 6 साल पहले तुम्हारी शादी हुई, मसला क्या था तुम्हें बीवी के साथ? क्या क्यों लड़ाइयाँ किस बात पे होती थी? अक्सर औकात मुझे बाहर से पता लगता था कि उसका किसी का चक्कर है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे में नाचक्की रहती थी। बाहर से कौन बताता था तुम्हें? दोस्त यार, दोस्त से बाप होते थे। कौन दोस्त? गली मोहल्ले वाले। लेकिन वो तो कभी घर से निकली नहीं, वो अक्सर कहते थे कि जो कभी दरवाजे पे खड़ी होती हैं या कभी छत पर होती हैं, जिस वजह से। अगर तुम्हारी बात मैं सच्ची मान भी लूँ तो इसका मतलब है तुम मार दोगे जान से? नहीं, मैंने पहले बहुत समझाया उसको, काफ़ी बार समझाया, लेकिन बार बार एक ही बात तो बस हो गया। ना इसने कभी देखा उसको किसी के साथ जाते हुए, ना इसने कभी उससे किसी से बात करते हुए देखा। अभी भी आप देख रहे हैं, उसका ये कहना है कि मेरे दोस्त अहबाब ने बताया। अब वो दोस्त अहबाब कौन है उसका इसको खुद भी नहीं मालूम। कैसे मामला खून खराबे तक पहुंच गया? शौहर को अजीबो गरीब आवाजें क्यों सुनाई देती? क्या घर में जिनों भूतों का बसेरा था? क्या सादिया ने कभी किया इस बात का इजहार? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साल शादी रही, अब सादिया यहाँ से रुखसत होकर चली जाती हैं, तो कैसा शुरू का कैसा दिन थे? शुरू में तो ऐसा हिसाब था कि उनकी सास ने यानी उनको अपने पास ही रखा हुआ था, ऊपर की तरफ आती थी यानी देखती थी। मियाँ का भी नेचर यानी अच्छा ही था, बज़ाहिर तो सब कुछ यानी अच्छा चल रहा था। सालियों की तो बड़ी कुर्बत होती है और वो एक ख़ास रिश्ता होता है अपने बहनोइयों से, तो किस तरह के बहनोई थे वो? देखिए, बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक थे। हाँ। बहुत अच्छे से रखते थे मुझे, तो बहुत वो करते थे कि मतलब ये मेहनत करती है, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और अपनी फैमिली भी जो है ना, मतलब रनिंग पार्ट हूँ मैं अपनी फैमिली का ना, तो वो जो है मुझे काफ़ी वो करते थे कि ना नहीं तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम्हारे साथ ये, मतलब बज़ाहिर उनके नेचर सब कुछ बहुत अच्छा था। बाकी छोटे मोटे क्राइसिस जो आते थे वो फैमिली में, हर फैमिली में आते हैं, हर मियाँ बीवी में आते हैं। थोड़े से फाइनेंशियल भी क्राइसिस उनके आए हैं, और ऐसा कोई भी नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इस तरह का कोई इकदाम उठाएंगे। ज़ाहिर जब सब कुछ ठीक दिखाई दे तो जरूरी नहीं कि पसे पर्दा भी सब ठीक चल रहा हो। सादिया की बहन के इस अगले बयान ने हमें चौंका दिया। हाँ, ये था कि थोड़ा बहुत जो है ना बिल्कुल साथ ही रहते, मतलब ना कहीं आने जाने नहीं देते थे, सादिया को अपने पास ही रखते थे, रुकने भी नहीं देते थे। इनफैक्ट 6 साल शादी में वो हमारे घर पे कभी भी नहीं आके रुकी। क्यों? वो आते थे, रुकते थे तो खुद साथ रुकते थे, बस उनकी नेचर ऐसी थी कि वो कहते थे कि मुझे पसंद नहीं है। एक बेटी अगर अपने माँ बाप के घर में अपने बहन भाइयों के साथ रुकना चाह रही है तो उसमें क्या मसला है? बस वो कहते हैं कि ना नहीं, अब ना शादी हो गई ना, इतने साल रुक गए, बहुत है, अब है ना बस रुकना नहीं है, रात हमारे घर पर ही है, रात घर पर ही है। तो वो खुश थी वहाँ पे? परेशान इस बात से थी कि जो है ना थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा है इनका, काम नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल गुस्सा बहुत करते हैं, इस तरह से ही होता था, इस तरह से परेशान थी। तो हम उसको गुस्सा करना शादी कितने से बाद स्टार्ट किया उन्होंने? ये तकरीबन 2 सालों में, मेरे भाई की डेथ हुई है ना, उसके बाद काफ़ी हो गया। कि मेरे भाई जो थे ना जब जिंदा, तो मेरे भाई अक्सर उनको कहा करते थे कि ज़ीशान देख, मेरी बहन का ख्याल रखना, मेरी बहन का ख्याल रखना, अक्सर उसको समझाते थे। मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, उसके बाद से कुछ ज़्यादा इनके क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे, इस तरह से स्टार्ट हो गए थे कि फाइनेंशियल बहुत मसले इनको चल रहे थे। उस पर भी मेरी बहन सपोर्टिव थी, मेरी बहन सिलाइयाँ करती थी उनके माँ की। मैंने अक्सर कहा, मैंने कहा तुम अपने पास कुछ पैसे रखा करो, मगर वो नहीं रखती थी, वो उसको सपोर्ट कर रही थी हर तरह से। जी हाँ, सादिया ने शौहर को हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन इस जल्लाद को बीवी की किसी कुर्बानी का कोई ख्याल ना आया। तुमने पहली दफा सादिया पे हाथ कब उठाया? पहली बार तकरीबन कोई 3 साल पहले लड़ाई हुई थी। हाँ। उस पर उन पे हाथ उठाया था। एक तरफ ना तुम कुछ कमा रहे थे, वो सिलाई कढ़ाई करके घर का सिस्टम चला रही थी, सारा बच्चों को स्कूल भेज रही थी, अपने खर्चे पूरे कर रही थी, तुम्हारा खर्चा उठा रही थी। मैं भी जितना मुझसे हो सकता था काम करता था, लेकिन अभी दोनों साथ कर रहे थे काम। जब तुम इस पे हाथ उठाते थे कोई बचाने नहीं आता था? नहीं, वो मैं तो उसको खुद मना करता था कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जिसकी वजह से वो किसी को बताते भी नहीं थे। सादिया किन अजियतों से दो चार थी, मकतूला की बहनें गवाह हैं उसकी मजलूमियत की।
ये तशद्दुद भी करते थे, हाथ भी उठाते थे? तशद्दुद मतलब कहता, इसने ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा मारा, मैंने कहा हल्का फुल्का मारा है, उसने यूँ कहा है। उससे मारना कब शुरू किया? यही मैं बता रही हूँ ना, ये 2 साल के अंदर कुछ ज़्यादा हो गया था। असल में उसने देखा कि इनके घर में तो अब कोई है नहीं बोलने वाला, ठीक है, और मेरे माँ बाप हैं मजलूम, वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो वो हमारे घर का बड़ा बनना चाहता था। उसको वो मौका नहीं मिला, वो चाहता कि मैं उस पर हावी हो जाऊँ इस घर पे भी। और उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया? उसने हाथ उठाया। मैंने एक दफ़ा कहा, देखिए मैं जो हूँ ना, मैं फिर भी बोलती हूँ, मैं उनको बोलती थी सादिया को कि सादिया देखो, जिस मर्द का हाथ एक दफ़ा उठ जाता है ना, वो कभी भी नहीं रुकता। ये बिल्कुल सही बात है। छोड़ दो, तुम छोड़ कर आ जाओ। कहती थी मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, कह रही है उसने वादा किया वो अब ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। ज़ीशान बीवी पर तशद्दुद करता था और वो खुद भी करता है इस बात का इकरार, लेकिन जब हमने ज़ीशान की माँ से बात की तो उसने दिया एक अनोखा जवाब। इन दोनों में नाचाकी किस बात पे होती थी? किसी बात पे नहीं लड़ाई हुई। 7 साल पूरे पड़ोस, मोहल्ला, गली, जहाँ भी आप मालूम कर लें, अपनी अम्मी के घर वो जब दिल चाहता था जाती थी, जहाँ भी दिल चाहता था दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं। मैं देखती थी ऊपर से, मैं खुश होती थी। मैं कहती थी अल्लाह इनको खुश रखे, चाहे हमें दे ना दे, अपना तो बच्चों का पेट भर रहा है ना। वो मेहनती बच्चा था, अपने बच्चों का पेट भर रहा था, टॉफ़ी बिस्कुट बेचता था, टॉफ़ी बिस्कुट बेच के उनका पूरा करता था, लेकिन खुश थे दोनों मियाँ भी, निहायत खुश थे। लेकिन आपने कभी नाचाकी नहीं देखी? देखिए ज़ाहिर बात है, कत्ल जैसे इक़दाम तक इंसान चला जाए। मैं खुद हैरान हूँ बेटा कि ये कैसे हुआ। शाम तक दोनों मियाँ बीवी मार्केट गए, मार्केट से सारा सौदा लेके आए। सादिया का कत्ल वाकई उसके शौहर ने किया है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अनदेखी मखलूक ने सादिया का खून पिया है? मेरा ये कंसर्न है कि इनको अलग कर दिया गया था। शुरू में साथ रहे थे अपनी सास के, लेकिन फिर अलग हो गए थे। फिर उसी एक घर में ऊपर रहते थे। अब जहाँ गए थे वो एक घर में नीचे रहते थे। बिल्कुल अपोजिट सेपरेट इनका घर था। अगर आप देखें जाकर तो बिल्कुल सेपरेट है। जिस दिन इसकी डेथ हुई है उसके 2 दिन पहले ये लोग ऊपर उसको लेकर चले गए, उसके ससुराल वाले। तो व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट, मतलब क्यों लेके गए? क्या किसी जिन भूत ने ज़ीशान को डराया था? सादिया की बहनों को क्या खबर है? बकौल उनके, हमें नहीं पता, बकौल उनके कह रहे कि ये ना डर लग रहा था उसको नीचे, इसलिए वो ऊपर आ गया उसका बेटा। सादिया का कोई वो नहीं था कंसर्न इस बात से। ज़ीशान को अपने ही घर में डर लग रहा था? उसको घर डर लग रहा था, उसको रहा नहीं जा रहा था नीचे। तो वो खुद अपनी माँ, अब ये उनकी बात है, उनके मुंह की बात है, हम नहीं जानते इसमें कितनी सच्चाई है। सादिया के शौहर को घर की निचली मंजिल पर डर क्यों लगा? क्या शौहर ने कोई ड्रामा रचाया? अच्छा, वो नीचे मुकीम थे। जी। फिर क्या वजह बनी कि वो ऊपर आ गए? बता रही हूँ ना कि कह रहा है कि सुबह से मुझे आवाज़ें आने लगती हैं। रिक्शे चलते हैं ना नीचे, तो नीचे 4 सीटर खड़े होते हैं, तो कहता है 4 सीटरों की आवाज़ें, कोई सीटी बजा रहा है, कोई है ना मोबाइल की बेल बज रही है कि मैं टेंशन में, मेरा दिमाग हो जाता है। तो अम्मी, उन्होंने ये भी कहा था कि बम लगा दिया किसी? हाँ अम्मी, घर में अपने किसी ने बम लगा दिया, आपको पता नहीं। मैंने कहा बेटा पागल हो क्या, कौन लगाएगा हमारे घर में बम? कहता नहीं बम लगा दिया है। आपने कहा कि पहले वो इस तरह की बातें नहीं करता? नहीं जी। और ये 4-5 दिन हुए थे मर्डर से पहले जब उसने इस तरह की बातें शुरू की, तो आप लोग अलार्म हुए थोड़े से कि ये किस तरह की बातें करें? डॉक्टर वगैरह के पास ले गए थे, कायदा बात बता तो रही, उसी दिन ले गई थी। पहले नफ्सियाती के पास गए थे? हाँ उन्हीं के पास गए थे, फर्स्ट टाइम बस वहीं गए। एक दफ़ा ही गए? एक ही दफ़ा गए, तो उन्होंने 5 दिन की दवा दे दी थी। उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा इसके दिमाग पे वो है प्रेशर। तो ये कहने लगा अम्मी कसम खाएं मुझे एडमिट नहीं करवाएंगी, मेरे सर पे हाथ रखें। तो बाहर भाग रहा था। तो हमने उससे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं इसको दवा तो दें। तो उन्होंने कहा नहीं दवा तो मैं दे रहा हूँ, 5 दिन खिला के देख लें, फिर हम एडमिट भी कर लेंगे। फिर दवा उसको दी, दवा खा रहा था 2 दिन से। ये बात समझ से बालातर है, लेकिन क्या पुलिस समझ पाई है इस कहानी को? विक्टिम फैमिली है जिनकी ये बेटी थी सादिया, उनका ये कहना है कि ये मुकीम थे नीचे वाले पोर्शन में, सास रहती थी ऊपर वाले पोर्शन में, और जिस रात या जिस सुबह मर्डर हुआ है उस दिन वो एक दिन पहले नीचे से ऊपर ले गई थी। तो आपको लगता है कि सास और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हों, या ये इंडिविजुअल फेल था, इनफरादी फेल था इसका? नहीं, घर वाले तो इन्वॉल्व नहीं थे, वो बज़ाहिर अच्छे लोग लगते थे ऐसा, वरना वो अपने बेटे का नाम भी नहीं लेते, वो कुछ और इसको रंग देने की कोशिश करते ना। मुमकिन है वुरसा का इस मामले में कोई अमल दखल ना हो, लेकिन वो जिस जहनी और नफ्सियाती कैफियत का शिकार था, क्या वुरसा उससे भी बेखबर थे? क्या वजह बनी कि उसकी जो वालदा थी और जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो इस मामले को नहीं समझ सके और ये मामला इस हद तक आ गया कि उसने मर्डर कर दिया? असल में होता ये है कि वालिदैन को या बहन भाइयों को पता होता है
लेकिन वो ये सोचते हैं कि इनकी अगर हम शादी करवा दें तो हो सकता है ये सुधर जाए। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो गलती करते हैं। उनको चाहिए कि पहले अपने भाई की या बेटे की पहले उसको डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज करें, फिर उसकी शादी करें। निशान एक जहनी मरीज था, तो फिर उसका इलाज करवाने के बजाय उसकी शादी क्यों की गई? क्यों किसी बेटी की जिंदगी अजाब बना दी गई? इस केस की खोज के दौरान जो इंकशाफात हुए ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुद को अम्मी उनके घर होकर आई हैं तो वो ऊपर ही थे बुध वाले दिन। तो नीचे जो घर था उसको बंद कर दिया था? वो घर इन्होंने नीचे सोने आ रहे थे, ऊपर रह रहे थे। सही। तो फिर अम्मी जैसे गई ना, तो वो ऊपर ही बैठे हुए थे अपनी सास के घर में। तो अम्मी ने कहा आप नीचे नहीं रहते? तो बोला नहीं अम्मी, मैं कपड़े धोने आई हूँ, मेरी मशीन का बेल्ट खराब हो गया था तो मैं ऊपर कपड़े धोने आई हूँ, लेकिन हम नीचे ही रहते हैं और यानी ऊपर रहते हैं, दिन में नीचे सोते हैं। अम्मी उसको उस दिन सादिया को लेकर आ रही थी घर पे कि सादिया चलो मेरा दिल घबरा रहा है, आप मेरे साथ घर चलो। तो ज़िशान ने उसको आने नहीं दिया। आंटी आपको क्यों ऐसा क्यों फील हो रहा था? दिल क्यों घबरा रहा था? आपको क्या फील हो रहा था? कह रहे अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हो रहा। मेरा नहीं तो क्या सादिया ने ऐसे कोई बात की थी आपसे? कोई बात नहीं, कोई इशारा दिया था उसने? क्योंकि आपने कहा कि जो उसका हस्बैंड था वो तो हटता ही नहीं था पास से, अगर वो दिल की बात करना भी चाहे। बैठी हुई थी ना तो मैं समझी नहीं बात कर रही हो, मैं उसे नीचे लेके आई। मैं नीचे आके मुझे बताओ क्या बात है, पर कुछ ने फोन का नंबर नहीं, नंबर खो गया हमारा। तो मैंने इनसे नंबर लेके सारे लिख के दे, मैंने ये नंबर लो, और उनकी दीवार पर लिख के आए मेरे को ऐसी बात हो तो मुझे फोन कर दे। कोई चीज तो चल रही थी ना जिसको देख के आप परेशान थी? तो मेरा चेहरा ऐसा और बहुत रोके बैठे, पर नहीं हमें थका। अच्छा, उसका चेहरा सादिया कैसा होता है? जैसे वो बहुत रोई भी है। हाँ, तो बोली नहीं हमें मुझे थका ना, मेरे कपड़े धो गए। मैंने मुझे दिखाया कपड़े बहुत सारे धो रहे थे। फिर मैंने खाने खिलाया, कह रहे मुझे चक्कर आ रहा। मैंने फिर मैं आपके पास से रुक जाऊँ, तो सब मुझे बोले नहीं हम बाबू इसको अम्मी को लेके जाओ। यकीनी तौर पर बेटी के दिल पर कोई बोझ था, लेकिन वो शेयर ना कर सकी, और फिर बूढ़ी माँ के खदशात सही निकले। अच्छा फिर हुआ क्या? कि फिर खाना वाना इन लोगों ने खाया, बच्चों ने खाया, फिर मार्केट चले गए ये दोनों। मार्केट से बच्चों का दूध, पैम्पर और पता नहीं क्या क्या। कहने लगा अम्मी इतना सारा सादिया ने सौदा ले लिया। तो मैंने कहा बेटा अपने लिए नहीं लिया, बच्चों के लिए तो लाइए। इतनी बात मेरी उससे। ये बात हुई 11 बजे, मैं दवा खाती हूँ। मैंने अपनी ब्लड प्रेशर की दवा खाई। दवा खा के मैंने कहा भाई मैं सो रही हूँ, तुम भी बच्चों को सुला दो, 11:30 हो रहा है। ये बोल के मैं अपने कमरे में चली गई, वो अपने कमरे में। उसके बाद क्या हुआ इस दरिंदे को सब खबर है। उस रात क्या हुआ था? उस रात मैं जब घर पे आया तो ये दरवाजे पे खड़ी हुई थी। जैसे मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, तो उसी बात पर थोड़ी सी मतलब। लेकिन दरवाजे पे तो वो खड़ी नहीं थी, वो तो ऊपर कमरे में थी। नहीं, तो तुम्हारी वालदा उसको अपने साथ ऊपर वाले पोर्शन में ले गई थी? वो तो बाद में लेकर गई थी, पहले मैंने देखा था। सुबह 6 बजे के करीब वो हुआ है। तो हुआ क्या था रात में? किस बात पे लड़े, और तुम्हें इतना क्यों तुम्हारे ऊपर भूत सवार हो गया कि तुमने अपने छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया और तुमने खंजर मार दिया? बस वही बातें सारी उनसे पूछता रहा, बताओ सच क्या है। बस वो आगे से वो भी लड़ी थी मुझसे। तो जाहिर बात है जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो आगे से क्या जवाब है तुम्हारे शक का? अच्छा ये कहाँ से लिया खंजर? कहाँ से लिया था? खंजर घर से ही लिया था। घर में खंजर होते हैं तुम्हारे? लेके आया था बाहर से, घर में रखा हुआ था। तो तुमने पहले से इसका मतलब है सोचा हुआ था कि तुमने मर्डर करना है? नहीं सोचा नहीं था, बस हो गया। इस भेड़िए ने कैसे खेला ये खूनी खेल? कैसे 3 मासूम बच्चियों की मां को उनके सामने बेदर्दी के साथ उतारा गया मौत के घाट? सुबह 5 बजे आवाज़ आई है, अम्मी मुझे बचाओ, अम्मी मुझे बचाओ। मैं कंबल फेंक कर भागी। आके मैंने जल्दी जल्दी दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटा। मैंने कहा खोल छानी खोल, क्या हो गया छानी खोल। मेरे पीछे जो बच्चा है ना भाग के आया, पूछते अम्मी क्या हो गया। मैंने कहा अंदर कुछ हो गया, आवाज़ आ रही है। इसने भी लाते मारी, दरवाजे पे मारा। फिर अंदर से पता नहीं उसने खोला है या हमारी बहू ने खोला। दरवाज़ा खोलते फिर वो यहाँ के बैठी है, बैठते ही गिर गई है। ये जो था निकला कि ये क्या करा, ये क्या करा। मैंने कहा बाहर जा, भाग के कोई गाड़ी का इंतजाम कर। सामने और वाले उस वक्त वो किस कंडीशन में था और वो क्या कर रहा था? वो भाग गया। इस घर में ऐसी कयामत टूटी के बयान से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सादिया को अंदाजा ना था इस कयामत का, मगर वो खामोश रही इन मासूम कलियों की खातिर। छोटे मोटे क्राइसिस थे, हमने कहा वो बच्चे बड़े होंगे। मैंने कहा क्या पता वक्त के साथ खुद सेट हो जाएं। तो बोलने लगी मैं सिर्फ अपनी निदा औलाद देख रही हूँ, मैं अपनी सिर्फ बेटियाँ देखती हूँ। खुद अपनी बच्चियों को पाल रही हैं, खुद से कर रही हैं, फिर क्यों तशद्दुद बर्दाश्त करनी थी निशान का? बस बोला बाप का तो नाम रहेगा उस पे।
वो बोला बाप तो रहेंगे ना सर पे। उसने ऐसा काम किया, ना बाप रहा ना माँ रही। उसको ये एहसास नहीं हुआ कि माँ मरने के बाद कि मेरी बेटियों का हाल क्या होगा। आप लोगों ने कभी कहा कि ख़त्म करो, एक इंसान उसको 6 साल से तुम बर्दाश्त कर रही हो, वो तशद्दुद भी कर रहा है, कमा के भी नहीं ला रहा, उल्टा एक अजाब बना हुआ है ज़िंदगी के लिए, तो आप लोगों नहीं, मैंने उसे कहा था तू छोड़ छाड़ सब कुछ, छोड़ छाड़ और वापस आ जा। मैंने कहा अम्मी तेरी बेटियों को भी रख लेगी, तेरी नस्ल भी पाल लेगी अम्मी। और सादिया को अंदाजा था शौहर के बदले तेवर का, लेकिन वो इस हद तक चला जाएगा ऐसा तो शायद उसने भी ना सोचा था। 3 इतनी प्यारी माशाल्लाह तुम्हारी बेटियां, बेटियों से प्यार है तुम्हें? जी बहुत प्यारे बेटियों से। बहुत प्यार है। तुमने उनकी सगी माँ छीन ली, कैसा प्यार है तुम्हारा? अगर तुम्हें इतने मसले थे सादिया के साथ तो सादिया को तलाक दे देते, खत्म कर देते मामला, एटलीस्ट तुम्हारे बच्चों की माँ जिंदा तो रहती। बस क्या कर। अब कोई जवाब नहीं इस दरिंदे के पास। इस भेड़िए की माँ और भाई गवाह हैं उसके खूनी हमले के। हमें भाई आपने क्या देखा जब आपने दरवाज़ा छोड़ा? उस टाइम मैंने ये देखा जब वालदा उठी भागी ना, चिल्लाई तो मैं उनके पीछे भागा, मैं भी उठ गया। तो जब खोला दरवाज़ा खुला, अंदर से कुंडी खुली, तो उस टाइम वो भाभी जो थी वो अम्मी को बोली अम्मी देखो इधर लग गई, इधर लग गई, इधर मारा, इधर मारा। तो इधर मारा है तो भाई को मैंने देखा सामने खड़ा हुआ था। मैंने बोला देखो कि अपने क्या करा, हाँ ये सही नहीं करा, अभी देखो आपको बताते हैं। तो मम्मी ने बोला नीचे जाओ देखो किसी को गाड़ी वाड़ी को बुलाओ। तो आपके सामने भी वो अटैक कर रहे थे या उस वक्त अटैक नहीं कर रहे थे? अटैक नहीं, उस टाइम नहीं अटैक कर रहे थे। उस टाइम अटैक वो अपने आप को बोल रहे थे मैं अपने आप को भी मार लूँगा, मैं अपने आप को भी मार लूँगा। तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं, अभी मैं नीचे भागूँ। मैं नीचे भागा तो मैंने लोगों को उठाया, रिक्शे वाले को उठाया, तो इतने में मैं वापसी आया तो वो भाग चुका था। बच्चे तीनों बच्चियाँ भी अंदर थी? वो तीनों बच्चियाँ भी अंदर थी, वो तीनों बच्चियाँ भी अंदर थी। वो भाग गया। तो फिर वो मेरे साथ लोग आए, वो रिक्शे वाले आए, उनको उठाया, भाभी गिर गई थी, उनको उठा के हम लोग लेके गए नीचे, रिक्शे में डाला, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जीना जाते जाते। और जब वो यहाँ पर थी वो होश में थी उस वक्त? यहाँ पे थी, वो होश में थी। कुमैनी लेके गए ना, यहाँ करीबी हॉस्पिटल है कुमैनी, उधर लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, बोले मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। कुमैनी वालों ने बोला। तो बोल रही थी वो? जी बोल रही थी। डॉक्टर ने बोला इनको फौरन आप जीना ले जाए, जीना ले जाए। तो जीना लेके जाने, इधर काला बोर्ड पे एम्बुलेंस खड़ी होती है, वहाँ काला बोर्ड पे एम्बुलेंस लेके उसमें डाल के ले जाने लगे। जीना से पहले आने वाला था, जीना बीच में उन्होंने दम तोड़ दिया। ये जल्लाद जुल्म की सारी हदें फैलान गया। नन्ही परियों के सामने इस संगदिल बाप ने उनकी माँ को खून के रंग में रंग दिया। बच्चों ने खुद अपने आंखों से वाकया देखा है। इन दोनों बच्चों, ये लोग खुद बता रही थी कि मम्मा जब रो रही थी, मम्मा बहुत नानी को याद कर रही थी, मम्मा रो रही थी, पापा और दादी हंस रही थी। बोला पापा बोले थे मम्मा को टाटा टाटा अब तू जा। ये क्या नाम है बेटा आपका? फिज़ा। इंतहाई मुश्किल होता है कि दोबारा से एक बच्चे को वो सारी बात रिकॉल करवाई जाए। अब मुझे नहीं मालूम पूछना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल ये एक ही बच्ची है जिसे सब कुछ देखा है, और इस फैमिली को भी जो बताया है कि इनकी बहन के साथ क्या हुआ वो इसी बच्ची ने बताया। तो बेटा क्या हुआ था उस दिन, आप वहीं सो रही थी? जब मैं उठी ना, माँ पर पेट ना खून हो रहा था, मैं बेड पे सो रही थी। बेड पे सो रही थी? अम्मी आपके पास सो रही थी? मम्मा आपके पास सो रही थी ना? उनके साथ सो रही थी। बस कोई बात नहीं। आप चुप हो जाओ, कुछ नहीं पूछ रहे, आप कुछ भी नहीं पूछे। मम्मा मदीने गई है ना आपकी? मासूम बच्ची ने ये सब बताना शुरू किया तो हमारी अपनी आंखें नम हो गईं। दर हकीकत पूरी टीम की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो दर्दनाक लम्हात दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। भेज दें, ये बच्चों के बगैर बात करने वाली है। बेटा आप बच्चों बाहर जाओ। नौ माह की बच्ची थी जो सबसे छोटी थी, दूध पीती बच्ची थी। उस जालिम ने ये नहीं सोचा कि दूध पीती मेरी बेटी है, उस बच्ची का क्या हाल होगा माँ के बगैर। क्या फिर हुआ क्या? उसने छुरियों के वार किए? जी 2 वार किए,
छुरी के, खंजर सुनने में आया है कि खंजर के वार किए 2, जो पुलिस वालों ने बताए, क्योंकि बकरा ईद पे तो कसाई का काम करता था, उसने भी उसको भेड़ बकरी समझा। पहले हमला किया और फिर सास और जो देवर था उन्होंने जाके देखा सबसे पहले? जी, उन्होंने देखा। कसाईयों की तरह इस जल्लाद ने बीवी पर चलाई छुरियां। अजब जुनूनी हालत थी कातिल की। तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो अक्सर वो झंडे लेके घूम रहे थे, वो ये बोझ पाक के झंडे होते हैं, ये लेके घूम रहे हैं, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, इशारे यूं कर रहे हैं। कितने से पहले से कर रहे थे ये? कम से कम उनको अब 4 दिन तो हमारे को हो गए थे देखते हुए, 4 दिन हमारे को देखते हुए हो गए। तो उससे पहले 3-4 रोज़ उससे पहले वो घर से जा रहे थे, जैसे ससुराल में रह रहे थे, कहीं और रह रहे थे। मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है। मस्जिद में जाते आते नमाज़ पढ़ के तो बोलते हैं पीछे से वो बच्चे मेरे को कसते हैं, कोई जासूस आ गया, कोई जासूस आ गया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये इनका घर है और यहाँ पर नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर वो मुकीम थे। यहाँ सीढ़ियों से नीचे जो कमरा है, यहाँ पर वो मुकीम थे, लेकिन उनको ये था कि किसी किस्म के वो खौफ का शिकार हो गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी वालदा से कि मैं ऊपर रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नीचे डर लगता है। और ये बड़ी अनयूजुअल बात है, वो कोई बच्चे तो थे नहीं, वो 3 बेटियों के वालिद थे, लेकिन जैसा कि उनकी वालदा ने बताया कि उनको आवाज़ें सुनाई देती थी, उनको ये लग रहा था कि नीचे वाले पोर्शन में किसी ने बम लगा दिया है। और फिर यहाँ इस कमरे में वो अपने जो है 3 बेटियों के साथ यहाँ पर वो सो रहे थे। और सुबह 5 बजे के करीब जो है उन्होंने उस पर छुरियों से अटैक किया, खंजर से। पुलिस को इतला आप लोगों ने दी? पुलिस को इतला दी। जब लेके गए ना उधर जिना में एक्सपायर हो गई थी, फिर पुलिस को बताया। पुलिस यहाँ की आई ज़िला की, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, सब कुछ करा। फिर उनके वालिद को बताया वहाँ जाके, उनके ससुराल में, उधर जाके उनको इतला दी। दरिंदा सिर्फ मुलजिम ने बेदर्दी से खून बहाने के बाद मौके से फरार होने में आफियत जानी, लेकिन 3 मासूम बच्चियों की बेगुनाह मां को मारने वाला ये खूनखार भेड़िया कब तक फरार रहता? इसकी गिरफ्तारी अमल में कैसे आई? गिरफ्तारी अमल में इसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आई हुई है, और वो भी इसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने ही इसमें हेल्प की है। यानी कि रिश्तेदार की तरफ चला गया था तो उन्होंने आगे से इन्फॉर्म किया कि ये सारा सिलसिला। क्या ये ज़िशान की जो अपनी फैमिली थी वो ज़िशान को फरार करवाने में या इस कत्ल को छुपाने में तो इन्वॉल्व नहीं थी? जब हम गए हैं तो उन्होंने बता दिया था कि हमारे इसने ज़िशान ने ये कत्ल कर दिया है, और उन्होंने ही इत्तला दी। क्या सज़ा होगी अब इसको? अब तक केस चल रहा है, और मेरा ख्याल तो सज़ाए मौत उसको हो जाएगी, क्योंकि इकरार जुर्म कर चुका है वो। मुल्जिम को यकीनी तौर पर उसके किए की सजा मिलेगी, मगर क्या अब उसे कोई पछतावा है अपने इस भयानक फेल पर? कोई नदामत है, कोई पछतावा है, कोई अपनी बच्चियों की शक्ल सामने आती है आंखों के? बिल्कुल पछतावा है, गलत काम किया, बस गुस्से में हो गया। गुस्से में उठाए गए इस दरिंदे के इस इक़दाम के बाद अब कैसे आए मकतूला सादिया के वुरसा को करार? जिस तरीके से वहशियाना तरीके से उसने उसका कत्ल किया है, जाहिर सी बात है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम तो ये चाहते हैं कि उसको खून का बदला खून मिला। मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह उसने दरिंदगी दिखाई है, जिस तरह उसने सख्त अजियत से मेरी बहन को मारा है, उतनी ही अजियत उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। इसके साथ सख्त हमें खून का बदला खून चाहिए। हमारी बेटी में कोई वो नहीं थी जो तुमने दरिंदगी से तो मारा। वज़ीर सिंह से दरख्वास्त है कि ये केस को जल्द से जल्द उठाएं और इसके अंजाम तक पहुँचाएं। इस कहानी में कसूरवार ज़िशान के वालिदैन भी हैं, क्योंकि जब उन्हें पता था कि उनका बेटा एक नफ्सियाती मरीज है तो फिर उसका इलाज क्यों न करवाया गया। जब वो कहता रहा कि उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, कोई उसे डराता धमकाता है लेकिन सामने नहीं आता, तो काश उस वक्त उस मर्ज का इलाज करवाया जाता तो शायद आज 3 बच्चियों की माँ सादिया जिंदा होती। इसी के साथ मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।